हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लास चैनल में। आज के इस वीडियो में 2018 में का क्वेश्चन बैंक बताने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक से बहुत सवाल आते हैं, जो कि आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में सोशल साइंस का 2018 का क्वेश्चन बैंक बताएगा, जो 2018 में पूछा गया था। 2018 में पूछा गया था, प्रथम पाली का बताने वाला है, फर्स्ट सिटिंग का क्लास 10th का, और 2018 का क्वेश्चन बैंक है। और उस समय आपको 2 घंटा 45 मिनट 2018 में मिला था, और आज भी उतना ही मिल रहा है। पूर्णांक 80 नंबर का क्वेश्चन है, और खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आपको 2018 का क्वेश्चन बैंक आज की क्लास में कराने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और क्लास अच्छा लगा तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। दिए गए संख्या 1 से 40 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्कशीट पर भरना है। तो 2018 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पाली में सेट ए में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन दिए गए फरवरी 1917, नवंबर 1917, और सी अप्रैल 1917, और डी जुलाई 1905। तो आपको बताना है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ऑप्शन में दिए गए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, और सी पुर्तगाली, और डी डच। तो आपको क्या बताना है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया गया सितंबर 1920 कलकत्ता, बी में दिया गया अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में दिया गया है नवंबर 1920 फैजपुर, और डी में दिया गया है दिसंबर 1920 नागपुर। तो आपको क्या बताना है, असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता में। ऑप्शन करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए में दिया गया है 1923 गुरु गोलवलकर, और बी में दिया गया 1925 के वी हेडगेवार, 1926 में सी में दिया गया 1926 चंद्र दास, डी में दिया गया 1928 लालचंद। तो आपको बताना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 के वी हेडगेवार ने किया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1838, बी में दिया गया है 1881, सी में दिया गया 1928, डी में 1932। तो आपको बताना है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा समाजवादी सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो ऑप्शन ए में दिएगा उद्योगपति वर्ग, बी में दिएगा पूंजीपति वर्ग, सी में दिएगा श्रमिक वर्ग, डी में दिएगा मध्यम वर्ग। तो आपको बताना है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया।
तो सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। मध्यम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ए में दिया गया सूती मार्ग, बी में दिया गया रेशम मार्ग, सी में दिया गया उत्तरा पथ और डी में दिया गया दक्षिण पथ। तो आपको बताना है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से होता था। करेक्ट आंसर बी में दिया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ए दिया गया है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी में दिया गया है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी में दिया गया फांसीवादी शासन प्रणाली और डी में दिया गया है पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो आपको बताना है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो पूंजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। करेक्ट आंसर डी में दिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ए में दिया गया हरिजन, बी में दिया गया है भारत मित्र, सी में दिया गया है अमृत बाजार पत्रिका और डी में दिया गया है हिंदुस्तान रिव्यू। आपको बताना है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अपनी भाषा बदल दी तो अमृत बाजार पत्रिका ने। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। 10वां नंबर है, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ए में दिया गया महात्मा गांधी, बी में दिया गया है मार्टिन लूथर और सी में दिया है पैगंबर मुहम्मद और डी में दिया गया है ईसा मसीह। तो आपको पूछा गया है किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ठीक है, करेक्ट आंसर मार्टिन लूथर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ऑप्शन ए में देगा हरियाणा, बी में देगा पंजाब, सी में देगा बिहार और डी में देगा बिहार। आज की इस क्लास 2018 का क्वेश्चन बैंक है से और यह प्रथम पाली का क्वेश्चन बैंक है, प्रथम पाली का क्वेश्चन बैंक है। तो और सेट ए है, सेट ए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आए क्लास है। तो आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा DVC एजुकेशन क्लासेस। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपको पूछा गया है सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ए में दिया गया है 55%, बी में दिया गया 60% और सी में दिया गया है 65% और डी में दिया गया 70%। तो आपको बताना है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत मात्रा जल का निहित है? तो सी 65%। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ए में दिया गया है 4 भागों में, बी में दिया गया है 3 भागों में, सी में दिया गया 5 भागों में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण की एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। करेक्ट आंसर बी है। करेक्ट आंसर बी में दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक एनजीओ की वाणिज्य रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो ए में दिया 600 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, बी में दिया गया है 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर,
सी में दिया गया है 800 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, डी में दिया गया 500 हेक्टेयर भूमि पर। अगर पूछा गया है एक वन्यजीव रिपोर्ट के अनुसार 1918 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो करेक्ट आंसर 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। इसका सही आंसर बी है। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ए में दिया गया है 5 डिग्री, बी में दिया गया है 10 डिग्री, सी में दिया गया है 15 डिग्री, डी में दिया गया है 20 डिग्री। आपको बताना है क्या है, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 ग्राम। करेक्ट आंसर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और कोयले का सर्वप्रथम प्रकार कौन सा है? तो कोयले का सर्वप्रथम प्रकार कौन सा है? तो ए में देगा एंथ्रासाइट, बी में देगा है पीट, सी में देगा लिग्नाइट, डी में देगा बिटुमिनस। तो सबसे खराब कोयला पूछेगा तो पीट हो जाएगा, पीट हो जाएगा। अब सबसे सर्वोत्तम कोयला सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। इसका करेक्ट आंसर ए में दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है? ए में देगा पेट्रोल रसायन, बी में देगा लोहा इस्पात, सी में देगा चीनी उद्योग और डी में देगा चितरंजन लोकोमोटिव। तो इसका पूछा गया आपसे क्या, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ए में दिया गया 1986, बी में दिया गया है 88 और 1988, सी में दिया 1989 और डी में दिया 1985। तो आपसे पूछा गया क्या है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया था? 1986 में। करेक्ट आंसर ए है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पाइरुवेट किस प्रकार का खनिज है? पाइरुवेट किस प्रकार का खनिज है? ए में देगा धात्मिक, बी में देगा अधात्मिक, सी में दिया गया है परमाणु और डी में दिया है ईंधन। ऐसे पूछा गया है क्या पाइरुवेट किस प्रकार का खनिज है? तो यह धात्मिक खनिज होगा। करेक्ट आंसर ए में दिया गया है। 20 नंबर है क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। ए में दिया गया है 2005%, बी में दिया गया 15.5% और सी में दिया गया 10%, 10.5% और डी में दिया गया 25.5%। तो बताना क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, बिहार की नगरीय आबादी है क्या हो जाएगा? 10.5% का सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद की नहीं थे? तो रंग भेद की नहीं कौन थे? किंग मार्टिन लूथर, बी में देगा महात्मा गांधी, सी में देगा ओलंपिक धावक टोमी और डी में देगा जेड गुडी। तो आपको सही आंसर बताना है। तब पूछा किया गया था निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग भेद नहीं थे? तो जेड गुडी नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सांप्रदायिक सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो किस धारणा पर आधारित है? ए में दिया गया एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, बी में दिया गया है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं और सी में दिया गया है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनते हैं, डी में गया एक धर्म एक समूह का प्रभाव अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो को बताना है क्या है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो यह एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। करेक्ट आंसर ए में हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार उदाहरण है, ऑप्शन में ए में दिया गया अमेरिका, बी में दिया गया है चीन, सी में दिया गया है ग्रेट ब्रिटेन और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका। और 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए में देंगे 1960 के दशक से, 1900 बी में देंगे 1970 के दशक से, सी में देंगे 1980 के दशक से और डी में देंगे 1990 के दशक से। तब पूछा गया आपसे भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस संबंधित है। तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किस संबंधित है। ए में देगा पेड़ बचाने से, बी में देगा आर्थिक शोषण की मुक्ति से और सी में देगा शराबखोरी के विरोध आवाज से और डी में देगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो बताना है चिपको आंदोलन की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पेड़ बचाने से संबंधित है। एक करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पेड़ बचाने से संबंधित है। सारी विद्रोही आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था। बिहार में, बी में देगा उत्तर प्रदेश, सी में देगा आंध्र प्रदेश और डी में देगा तमिलनाडु। तो बताना है तारी विद्रोही आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो का मतलब कहाँ शुरू किया था, किस राज्य में शुरू किया गया था। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ए में देगा ब्रिटेन, बी में देगा भारत, सी में देगा फ्रांस, डी में देगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। करेक्ट आंसर ए में दिया गया है। गठबंधन की सरकार बनने की महानता संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो ए में देगा एक दलीय व्यवस्था, दो में देगा द्विदलीय व्यवस्था, बी में दिया बहुदलीय व्यवस्था और डी में गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो बी में ए में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में देगा बहुजन समाज पार्टी, सी में देगा लोक जनशक्ति पार्टी और डी में देगा भारतीय जनता पार्टी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल नहीं है तो इसका लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से किस देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए में देगा अमेरिका, बी में देगा चीन, सी में देगा भारत और इनमें देगा कोई नहीं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ए में देगा पंजाब, बी में देगा केरल, सी में देगा बिहार और डी में देगा दिल्ली। तो डी में देगा दिल्ली। तो आपको बताना है निम्नलिखित में किस के पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो अपने बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और 32 में कुछ शेयर बाजार की न्यायिक संस्था है। तो शेयर बाजार की न्यायिक संस्था क्या हो जाएगा। SIDBI, सिबिड और इसका करेक्ट आंसर बी में दिया गया है SEBI और सी में दिया गया है RBI और डी में दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी में दिया गया है। और 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थापित
संस्थागत वित्त का प्रधान साधन है। तो ए में देगा व्यापारिक, बी में देगा रिश्तेदार, और सी में देगा व्यावसायिक बैंक, और बी में देगा महाजन। आपको बताना है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का प्रधान है साधन है। तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी में दिया गया है। चौथे समय क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ए में देगा मुंबई, बी में देगा दिल्ली, सी में देगा पटना, और डी में देगा बेंगलुरु। आपको बताना है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए में दिया गया है। करेक्ट आंसर ए में दिया गया है। इनमें से कौन सी एक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन बीमारू राज्य, तो बी ए में देगा भारत, बी में देगा मध्य प्रदेश, सी में देगा कर्नाटक, डी में देगा ओडिशा। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 36 में पूछेगा वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ए में देगा 1986, बी में देगा 1980, सी में देगा 87, और डी में 1988। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुई। तो 1986 में हुआ था। करेक्ट आंसर ए में दिया गया है। स्वर्ण भूषणों की शुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है। तो किस मान्यता चिन्ह को आवश्यक होना है। ISI मार्क, हॉलमार्क, एग मार्क, और इनमें से कोई नहीं। तो बताना है स्वर्ण भूषण की शुद्धता मापने के लिए, सोना की शुद्धता नापने के लिए कौन सा चिन्ह होना आवश्यक है। तो हॉलमार्क। करेक्ट आंसर बी में दिया गया है हॉलमार्क। 29 में कुछ नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख मुख्य कारण है। तो जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तली में वसात का जमना, इनमें से कोई नहीं था। को बताना है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो वर्षा का अधिकता, और वर्षा की अधिकता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और 40 में पूछा गया भूकंप संभावित क्षेत्रों में, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो ए में देगा अंडाकार, बी में त्रिभुजाकार, और सी में देगा चौकोरा, और डी में देगा आयताकार। तो आपको बताना है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार होनी चाहिए। करेक्ट आंसर डी में देगा आयताकार। आयताकार कुछ इस प्रकार से होता है। तो आज की इस क्लास में 2018 का 40 क्वेश्चन कराया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से देखे होंगे, और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में 2018 का क्वेश्चन बैंक बताया है। थैंक यू।